गुड इवनिंग। बढ़िया सर। गुड इवनिंग सर। वेरी Good वेरी evening, sir. बेटा वेरी 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 गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? पीयूष क्लास साइकिल से कहाँ जा रहा था? तो साइकिल से कहाँ जा रहा? स्क्रीन आ रही है तुम्हारे को बेटा? हाँ सर, आ गया। क्या आ रहा स्क्रीन पे? Amazon का लोगो। आपकी होम स्क्रीन वो का वो आईपैड आ रहा है क्या? हाँ ऐसा कैसे चलेगा? आईपैड आ रहा है तो आज होमवर्क डिस्कस किया जाए बेटा। यस सर। यस सर। हाँ सर। पहले क्या करना है बोलो, किसका कौन सा करना है? पीएनसी। मैट्राइज मैट्राइसिस वाला कौन है? लास्ट पे रखते हैं। चलो पीएनसी रखें पहले। हाँ सर। सर आपको तो आंसर बताने पड़ेंगे, चेक करना है। अरे हाँ रे, ये तो मेरे को सब मैंने सोचा ही नहीं था। अक्षर कैसे बैठा है? अक्षर, अरे अक्षर क्या हाल चाल तेरे? यस सर। आप जेई एडवांस की क्लास में आज पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो? दिख रहा। क्या 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 नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है? और मैंने किसी को भेजी है डीपीपी। मेरे पास आंसर देख के बताऊं क्या? यस सर। हाँ सर। मुझे आंसर, चलो मुझे एक हाँ होंगे। सर आपने 7 तक बता दिए थे। हाँ होंगे, मतलब कहीं देखने पड़ेंगे। 8 से फिर पहले एक बार डीपीपी आ जाने दो बेटा, सर गुड नोट्स पे आ जाने दो। गुड नोट्स नहीं होता, एक और था ना मेरे पास, कौन सा था गुड नोट्स की नोटेबिलिटी? अच्छा पहले आंसर बताऊं या डिस्कस करूं? बोलो। पहले आप आंसर बता दो। सर, पहले गलत आंसर होंगे वो आपको। दस मिनट हो जाएगा। तो आंसर 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 के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? चलो बोलो क्या क्या आंसर है, बोलो। पहले का 8 के 1 का 840। अच्छा 7 तक डिस्कस कर लिए थे ना आंसर्स? हाँ सर। हाँ सर। चलो मैं लिखता है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पहले लिख लो, फिर बाद में समझ से देखेंगे, ठीक है? हाँ सर। 840 राइट। उसके बाद 120, उसके बाद 400, 240, 480, 40, 120, ये कितना? नहीं हाउ मेनी कंटेन बोथ वोबल्स? 60 शायद। 120 आ रहा था मेरा हाउ मेनी कंटेन बोथ 240। 240। हाँ सर 240 है। हाउ मेनी बिगिनबिलिटी आल्सो कंटेन एस 40? मैं एक्चुअली मैंने एक दो पार्ट खा लिए थे तुम्हारे में से, बहुत पार्ट थे इसके। कोई उल्टा सीधा आंसर तो नहीं हो गया? चलो देखिए जाए क्लास में। और बोलो इसका ना, इसमें तो इसके 5 पार्ट। 49। हाँ नहीं हुआ। पहले का 120, 120, 40, 40, 40, 80, 20। सही है। उसके बाद 340, 243, हाँ सर आ गया 240। ये नहीं हुआ। 81, 24। ये लॉग वाला चैप्टर तुम्हारा फेवरेट था, ये कुछ आएगा 90 आ रहा है। 90720। हाँ सर 90720। एक ज्यादा तुम्हारी स्ट्रांग हो गई रे एक दिन में। कहीं गूगल का कमाल तो नहीं है? ऑफलाइन में तो नहीं होता था? वो यहाँ ऑनलाइन में तुम्हारी परफॉर्मेंस इतनी शानदार होती है, मतलब सिंपल लॉजिक होते हैं। हाँ वही वही, मैं भी बस एक बार कैसा गया तुम्हारा बाइनोमियल का टेस्ट? सर मस्त किया। इस बार तो मैंने इजी रखा था, मतलब कि तुम्हारे को इतना हाँ। तो यूज हो जाओ। ये क्लियर है। उसके बाद कौन सा था? 19 कौन सा था? 19 का आंसर 2652 है ना? सर हम्म
सर 18th का 720 नहीं है क्या आपने? हाँ वो 17 एक स्किप नहीं, होने मैंने लगा आगे पीछे हो गए, मैंने कुछ काटे हैं तुम्हारे मेरे। ओके। 124 उसके बाद रुको, अब मुझे क्वेश्चन बोल देना, ठीक है? मेरे को दोनों तो देखो पागल हो जाऊंगा। पैलिंड्रोम नंबर वाला है क्या? हाँ 17576। उस पैलिंड्रोम वाले का 26 26 और 26, 26। ठीक है? और इसका आएगा 720। ओके, 2 कार्ड वाला हो गया, 5 मैन 5 वुमेन वाला, 2880। उसका देखते हैं। 2880 हाँ अक्षी वाला 84। 12 आ रहा है। अक्षी का 84 देख लेते हैं ना। अक्षी अच्छा सवाल था। उसके बाद रिंग वाला, लेटर लॉक रिंग वाला कितना था? 5 into 4। 999। सॉरी कुछ और उसके बाद 5 अमन नहीं बोल रहा आज। फिर इसका 23rd का बहुत गंदा, हाँ ऐसा ही आ रहा है कुछ। 23rd आ गया था। हाँ 1728 ये नहीं हो रहा 25th। 25th का नहीं है। ये ना हाँ सर 25th का इन्फिनिटी, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। हाँ वो मैं 2 एक हो जाएगा, उसको किसी नंबर जो भी तूने निकाला उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, सबको सेम नंबर से, ओके। तो वो भी तो क्या हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल है। मैं डिस्कस करते हैं करके। चलो अमन फाइनली बोला 1729 वाला हाँ 1729 एक होता है, मतलब वैसे रामानुजन नंबर। 2 ही थे नंबर होते हैं। रामानुजन नंबर। अरे तो तुम लोग आपस में बात करिए, मैं क्लास से बाहर निकाल देता हूँ। तुम लोगों को लगता है तुम जे क्लास में बैठे हो? तुम्हारे तो यही प्रॉब्लम है, अच्छा टीचर तो भाग जाएगा। तुम घर घर खेल रहे हो क्या? आप आपस में बातें करो, चलो डन। मैंने पिछले वीक भी ये तुमको ऑफलाइन में भी समझा रहा था। तुम्हारे में नेगेटिव पॉइंट एक है, सब आपस में चालू हो जाते हैं। टीचर का तो रोल ही खत्म कर देते 2 मिनट में। सॉरी सर। एग्जाम तेरा बेटा डाउट बोल पहले 10 में कुछ डाउट है? नहीं सर। सारे क्लियर है? कोई सारे पार्ट किसी के लिए बोल रहा हूँ, सर, किसी के लिए भी। सर वो 40 वाला एक बार समझा सकते हो? 8 कौन सा का वाला? 8 का 7। 8 का 7 क्या बोला है? हाउ मैनी बिगिन विथ टी एंड ऑल्सो कंटेन, क्या होना चाहिए इसमें? एस होना चाहिए ना। तो टी से तो टी तो कितने लेटर का बनाना अपने को? 4 लेटर। हाँ, ऐसे बातचीत कर सकते हो। ये आपस की और फिर एक दूसरे की हिस्ट्री चेक करते रहना। तुमको लग 4 लेटर के बनाना क्या? उसमें स्टार्ट से कहाँ से होना चाहिए बेटा? तो एक अब उनमें से अभी उसने बोला एस भी होना चाहिए, लेकिन एस कहाँ पे होना चाहिए थोड़ी नक्की किया अपन ने बेटा, है ना? तो एस के लिए क्या सोच सकते बताओ? मतलब 3 ऑप्शन। एस के बाद 3 ऑप्शन है, कहीं भी जाके बैठ जाएगा। हाँ अच्छा एस 3 में से 3, अच्छा 3 में मान लो कि यहाँ पे बिठा दिया। अब बच्चे कितने लेटर सेलेक्ट करने के लिए? 5 और 5 बचेगा। एस क्या? अरे हाँ हाँ तो 5 into 4। हाँ तो ये कितना हो जाएगा? 60 आएगा। हाँ 60। 2 होगा ना, 5 into 4 into। अरे रुको, सर 2 नहीं 3 है। 60 टी तो एस 3 जगह तो 60 आंसर आएगा इसका आंसर। हाँ सर। हाँ इसका 40 वाला भी पूछूंगा। 40 वाला क्वेश्चन क्या था पूछूंगा तुमसे? अरे फालतू का था। बिगिन टी से होना चाहिए और एंड वोवल से होना चाहिए। ओ इसका आंसर आएगा 6 का आंसर 40 आएगा बेटा। फिर सर तो फिर 240 भी गलत हुआ। मैं एक बार चेक करके बताऊं कि सर सब वो अरे सर अरे मैं बोलता हूँ, आपने कौन- फर्स्ट वाला किया ही नहीं है, सब एक एक नीचे आ गया है। हाँ सर वो फर्स्ट वाला आपने लिखा ही नहीं है, वो हिस्ट्री। हाँ इसलिए वो ऐसा हो गया। हाँ वो फाइंड नंबर ऑफ 4 लेटर उसका 840 होगा, फिर नीचे वाले का 120।
हाँ उसका उसके बाद 120, उसके बाद 400, हाँ उसके बाद 240, 240, 480, 40, 60 और फिर 60। अरे और फिर 240। ठीक है, और किसी का डाउट इसमें बेटा? 9 तक? 9 का 5th 9 का 5th। हाउ मेनी मल्टीपलर्स ऑफ 5? रिपीटेशन अलाउड है नॉट अलाउड है? नॉट अलाउड। मल्टीपल ऑफ 5 है तो लास्ट में तो अपने को फिक्स हो गया कि अपने को क्या डालना पड़ेगा? 5 एक ही मल्टीपल है ना अपने पास, तो यहाँ पे तो यहाँ पे तो एक ही तरीका फिक्स हो गया ना। और यहाँ पे अभी कितने भी डाल सकते हैं? अभी कितने अपने पास? 3 6, एक तो यूज हो चुका है। 5 इंटू कितना? 4। हाँ वो मैंने गलती से 4 डिजिट ले लिया। सीधा सीधा बेटा, किस तरह कैसे डिस्कशन चल रही है बेटा तुम लोग यार? लिटरली ना किसी को मैं क्लास से बाहर निकालूंगा। क्या देखो, मुझे इस साल रिजल्ट चाहिए और तुम एक दो बहुत खराब कर रहे हो, मुझे परमानेंट बाहर निकालना है। 10th से लेके 15 तक सर किसी का 12 का ए 12th का ए। हाउ मेनी वे कैन 4 पैसेंजर बी अकोमोडेटेड इन 3 रेलवे इफ ईच कैरेज कैन हैव एनी नंबर ऑफ पैसेंजर? अच्छा मुझे बताओ कि हर बंदे के पास क्या है? सॉरी क्या है? सॉरी हाँ, कितने पैसेंजर अपने पास? 4 4 और कितने कैरेज है? 3 3। अब मुझे सोच के बता कि कैरेज बंदे के पास जाएगा या बंदे के पास कितने ऑप्शन? हर बंदे के पास 4 बंदे हैं, पहले के पास 3 ऑप्शन है, दूसरे के पास भी जाने के कितने ऑप्शन है? 3 तो कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, चौथे बंदे के पास 3 ऑप्शन है, 3 की पावर 4, कितना आंसर आ जाएगा? 81। क्लियर? हाँ सर यस ये सोचना होता है कि किसके पास ऑप्शन है। दूसरा 12th का 11th वाला 11 में क्या डाउट आ गया बेटा? सर मेरा आंसर 256 आ रहा था इसलिए। Every telephone number consists of 7 digits. Okay. How many telephone number are there which do not include any other digit but 2 3 5 सर 7? वो 4 की पावर 7 है रेस ना? टू 7 है ना? हाँ, ओके ओके ओके। हर बंदे मतलब हर डिजिट के पास क्या ऑप्शन आना चाहिए? 4 4 4 4, तो कितना आंसर आ जाएगा 4 की पावर 7 वो यस सर समझ गया। और कोई बेटा 15 से लेकर 20? हाँ सर ये 14th 14 सर 14 14 अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, उसने क्या बोला है? हाँ 4 डिजिट के नंबर सारे के सारे डिजिट क्या होने चाहिए? आठ और और डिजिट अलाउड। तो मुझे सोच के बाद इसका आंसर तो गलत है भैया, 252 नहीं है। हाँ 5 की पावर 4 आना चाहिए। हाँ सर सिर्फ वही है 5 की पावर 4 ये किसी और का आंसर है ना, ऐसा आंसर नहीं है। और कोई? सर 90 15 से लेकर 90 तक। हाँ 19 देखो, 19 तो हो जाना चाहिए, किसी से हुआ नहीं हुआ भाई? पहले कार्ड सेलेक्ट करने के हाँ, कितने सर, तरीके हैं? 52। और दूसरा कार्ड, अभी एक कार्ड निकल चुका है, दिखा है ना, दोनों विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो दूसरे के लिए कितना? 51 वेज। एक निकल चुका है तो 20652 आएगा। ठीक है ओके सर 20 से लेके 22 सर नहीं उसमें नहीं है उसमें सर ये अक्षय वाला जो केस था उसमें वो 21 और लिखा है, इसका मतलब 2 अलग अलग केस होंगे क्या? या मतलब अक्षी में क्या बोलूं? क्या अक्षी वाला अच्छा लिखा है क्वेश्चन या ये एक दो एग्जाम में आ चुका है बेटा भैया। जो लोग डाउट नहीं पूछेंगे ना, मैं उनसे पूछ लो। अभी तो मैंने 20 तक पूछ लिए, अभी 20 के बाद मैं सबकी कॉपी मंगवाता हूँ। ठीक है, हाँ सर और जो जो 20 तक सबको आ ही गए होंगे, इसलिए तुम्हारे डाउट नहीं आते। और मैं इस क्लास में ऐसे इंटरटेन नहीं करने वाला। अक्षर तू क्यों बैठा बेटा आज? अक्षर यस सर। आपको आपका ये टॉपिक चल नहीं रहा तो आप क्यों बीच में बैठे हो? सर तो नेक्स्ट चैप्टर कब से स्टार्ट होने वाला है, मतलब न्यू और जब भी चैप्टर? चैप्टर होगा आप एडवांस में, आपका मेंस में बैठे हो तो एडवांस में अभी अलाउड ही नहीं है। यस सर। हो जाओ, रिमूव हो जाओ।
अननेसेसरी वेट नहीं करनी मेरे को। सर हाँ बेटा, सर 17 में सिर्फ पैलिंड्रोम का मतलब समझा सकते हो, वो मैं कर लूंगा बाद में। बाकी 16 तक तेरे हो गए ना सारे? हो गए होंगे, तूने डाउट नहीं पूछा मुझे लगता है। सर वो रीचेक कर लूंगा मैं, है तो मेरी गलती, हो तो गए, ट्राई किए सारे। अरे ये क्या है, ये क्या, मैं मुजरा करने बैठा हूँ जब डिस्कशन हो रही है? तुम क्या किस तरीके से तुमको कि जामना, तू क्या है, अनपढ़ गवार जो पहली बार क्लास में बैठा, डिस्कशन कैसे होती है? मैं अभी पूछूंगा ना, रुको, मैं इसलिए एक बार हो जाने तो मतलब इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा था, क्योंकि करके तो 2-3-4 लोग ही सीरियसली कर रहे हैं, बाकी तो किसी की आवाज ही नहीं आ रही। पैलिंड्रोम नंबर क्या होते हैं पार्थ मेहता? पैलिंड्रोम वो होता है जो रिवर्स करने में भी सेम रहता है। तो रिवर्स का तो आगे यहाँ पे 26वें से डालेगा तो यहाँ पे सेम डालना पड़ेगा, यहाँ से भी यहाँ पे भी सेम डालना पड़ेगा, जो यहाँ पे फिल कर लिए यहाँ पे भी फिल, तो आंसर कितना आ जाएगा? 26 क्यूब। 26 क्यूब। अक्षी वाला क्वेश्चन तो पार तेरे से हो गया था? नहीं सर, अक्षय वाला नहीं हुआ। क्या पूछ रहे हैं? जुगल तेरे से हुआ? हाँ सर। कैसे किया? सर स्टार्टिंग में 2 वॉवल, फिर एंडिंग में 2 वॉवल, और माइनस दोनों में वॉवल। हाँ, सेट थ्योरी वाला क्वेश्चन, जब स्टार्टिंग में वोवल हो, मतलब ए इवेंट एन ऑफ ए किसको बोलेंगे जब स्टार्टिंग में वोवल हो? स्टार्टिंग में वोवल कितने तरीके से हो सकते हैं? 2 सर तो इसमें दोनों स्टार्टिंग एंडिंग दोनों तो नहीं चलेगा। 48 तो फिर उसको फिर उनमें माइनस कर दें जब दोनों में हो ना, तब आगे पीछे दोनों हो। थ्योरी एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस क्या कर देंगे? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एक का शायद दोनों का सेम आ रहा है, 20 कितना 48 आएगा। 48 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल माइनस 12 आएगा क्या? 90 तो भी आएगा ना 84। उसके अलावा कौन सा? 24 25 सर 23 23 तो बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। उसने क्या बोला बेटा कि सारे के सारे डिजिट क्या होने चाहिए? कंसेक्यूटिव सेम ना हो ना, तो सोचो कितना डिजिट का बनाना अपने को? 10 तो मुझे बताओ ये वाला यहाँ पे फिल करने के कितने ऑप्शन है? यहाँ पे फिल करने के 5। तो यहाँ पे इसका सेम रिपीट नहीं कर सकते ना, तो 4 4 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अभी ये वाला रिपीट कर सकते हो जो पहले बढ़ चुका है, तो 4 ये नहीं कर सकते। सब में 4। तो सब 4 4 आ 4 जाएगा भैया। यहाँ पे 5 वे से फिल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे वो ये वाला रिपीट नहीं कर सकते, तो 4 तरीकों से। लेकिन इसके पास ये वाला नहीं कर सकते, लेकिन ये वाला भी कर सकते हैं। कौन सा? 24। उसने बोला कोई भी 2 बुक सेम नहीं है, ठीक है, 2 रेड है, 3 ग्रीन है, 4 ब्लू, और ये क्या सेम आने चाहिए। जब भी बेटा कभी ऐसा सवाल आ जाए ना, तो इनको बॉक्स में डाल दो, 2 पर्टिकुलर बंदे सेम आ जाए तो दोनों रेड को एक बॉक्स में डाल दो, जब ये बॉक्स जाएगा तब एक साथ ही जाएगा। हाँ। और 2 ग्रीन 3 है तो 3 ग्रीन को भी एक बॉक्स में डाल दो। और ब्लू भी कितने हैं? ठीक है, जब ये जाएगा तो एक साथ ही जाएगा। तो दुनिया वाले नजरों में ये कितने लोग मैनेज करने हैं? 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल से हो सकते हैं, लेकिन अंदर में ये कैसे स्विच कर सकते हैं? 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। लास्ट वाला भी तुमको पता है ना स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो है वो 17 अभी जो तुम अपनी वो ज्ञान ढूंढ रहे थे 1729 होता है, ये पता ना? नहीं पता तो ये एस दो के सम के क्यूब में एक्सप्रेस किया जा सकता है, इसमें ए और बी की वैल्यू भी शायद पता, ये ऐसा पूछा है ना उसने। तो 1729, अब इसको कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो के को, तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे ना तुमको। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? ए क्यू प्लस बी क्यू कितना अपने पास? 1729। तो अब मुझे बताओ कि उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने भी आंसर बन सकते हैं अपने को? एक ये स्मॉलेस्ट जरूर एक है, अब इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे तो बहुत सारे नंबर बन जाएंगे। हाँ बेटा, खुश? मुझे पता है, दिमाग तो वहीं रखा हुआ अपने।
मुझे लगता है कि ये वाली तुमने अच्छे से कर ली होगी, अभी मैं किसी से मंगवाऊंगा तो सबने DBB1 कर ली होगी, मैंने अपने एंड से कर ली है। अब आ जाओ किस पे, मैट्रिक्स कर लेते हैं। मैट्रिक्स में मतलब एक आधा डाउट होना चाहिए, ज्यादा डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें मैक्स टू मैक्स 2-3 डाउट बताऊंगा, बोलो कौन से बताऊं। मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3 जो कल ग्रुप में डाली है मैंने। 1 मिनट सर। सर एक बताते हैं। इस वीक मैट्रिक्स का टेस्ट है, प्लीज ये शीट पूरी कर लो भैया। अब ये 4 आज तुमको 4 मिल जाएगी। सर 8 बता दो। 8 बता देता हूँ, 8 में बता दूंगा। 8 हो गया। 8 के अलावा मुझे लगता नहीं कोई सर डाउट। 9th नहीं होगा। 9 तो यार बिल्कुल मैनिपुलेशन का काम है, तो 9 कर लेते एक बार। और कोई? 10 सर फर्स्ट है फर्स्ट भैया क्या भाई, ये मेरे से पूछना ही तो कुछ और पूछो ना। फर्स्ट पूछ रहे हो, पहली बार किसी बच्चे ने डाउट पूछा है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यदि ए है, इसके रूट कितने आई है। किसी को भी कोई चलता फिरता इंसान भी पहली बार पेन चलाएगा ना, वो भी कर देगा। ए इसके इक्वल टू क्या दे रखा है? मुझे लगता है आंसर भी शायद तक क्या आ रहा है तुम्हारा, डी आना चाहिए। शक्ल चाहिए एनसीईआरटी। हाँ सर। किंचुक आप क्या नहीं क्लिक कर पा रहे थे इसमें? सर मतलब लिखा फिर रूट है तो मतलब मेरा आई की पावर 1/2 करने का तो था, नहीं हुआ। तो फिर क्या मतलब? अरे फिर तो आगे कुछ हुआ ही नहीं, फ्रैक्शन में पावर कैसे निकाले। ओके ओके ओके, कोई वांदो नहीं बेटा। हाँ आगे पहले 5 में, पहले 5 में डाउट पहले 5 में फिर नहीं 5 में नहीं है। 6 में डाउट है सर। 6 हाँ सर 6 अच्छा नहीं हुआ। 6 में ना मैं अभी एक बार समझाऊंगा, जिंदगी भर याद करना ना, और संडे के पेपर वाले दिन भी इसी से एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछूंगा। चमक गया? सर अपने को क्या गिवन है? ए बी इक्वल टू क्या गिवन है? बी और जब भी ए बी इक्वल टू बी और बी इक्वल टू ए गिवन है, देखो मैं दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए से या बी से कर देता हूँ। चलो बी से कर रहा, क्या तुमको 20 कर लिख दोगे इधर? अच्छा पीयूष मिश्रा बोला सर ये तो वापस से क्या बन गया? बी ए बी इक्वल टू बी स्क्वायर और ए बी इक्वल टू क्या दे रखा है? जब भी ए बी इक्वल टू बी और बी इक्वल टू ए दे रखा हो ना, तो याद रख लेना कि बी स्क्वायर बी के इक्वल होता है और ए स्क्वायर इसके इक्वल होता है। तो ए स्क्वायर, अब कुछ बच्चों ने पता क्या किया होगा, ऐसे मत करना, मैंने उस दिन क्लासरूम थ्योरी में पढ़ा है कि ए आई होगा और बी क्या होगा। ये जो भी कर रहे हैं ना उनका फिर उनको बैच पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको कोई एक लोकल लेवल की कोचिंग कर लेनी चाहिए, बहुत लोकल लेवल पे। ये मैंने उस दिन भी बताया था कि ऐसा नहीं होता क्यों। तो यहाँ से ए स्क्वायर आ गया ए, और बी स्क्वायर कितना आ गया? बी ए प्लस तो ए स्क्वायर प्लस बी, अच्छा तो कितना बन जाएगा? ए प्लस बी। यदि डी ऑप्शन में 2i डाल देता तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते कहीं। तो उसके बाद 6 के बाद 8 7 हो गया ना? हाँ 7 हो गया। हाँ सर हो गया। 8 9 और 10 तीनों डाउट आ रहा है। चलो अच्छा, कुछ तो डाउट आया, मेरे को अच्छा लग रहा है। 10th हो गया। 8 हो गया। 8 हो गया। 10 अच्छा 8 किसी से हुआ बेटा? सर मैं बोलूं? हम्म, और उन्होंने पूछा है कि मैट्रिक्स ऑफ 2 a की पावर 7 b इनवर्स ऐसा है का। ना? हाँ अब तुमको तो पता है नंबर कैसे बाहर निकलते हैं? नंबर कैसे हाँ बाहर मतलब निकलते हैं? 2 की पावर स्क्वायर 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 2 चल रहा है, ये a की पावर 7 b की पावर -1, ये एक नंबर, ये दो तुमको पता है ना, दो मैट्रिक्स का ऐसे प्रोडक्ट उसको ऐसे लिखा अलग जाता है। अलग करके। ये मैंने उसका लॉजिक भी बताया था, याद आ रहा है? हाँ दोनों एक ही तरह। तो 2 की पावर 2 इसका a की पावर 7 और b की पावर -1। अब तुमको पता है कि 2 की पावर 2 और ये तो नंबर आगे पीछे कर सकते हो ये नंबर से। हाँ तो बस अभी तो हो गया। एक का मोड कितना आ रहा है? 3 - 4 -1 -1 की पावर 7 1/b 9 - 7 2। तो कितना आंसर आ रहा है?
-2। चमक गया? यस सर। नाइन 9। विदाउट 9 में किसी ने बोर्ड के टेस्ट में पूछने वाला हूँ। मेरे को लगा ही था कि तुम कोई ना कोई तो पक्का पूछेगा। बेटा देखो, तुमको ये तो पता है कि मैं पंकज सर इनवर्स विनवर्स तो नहीं लगाएंगे मैट्रिक्स में। हाँ इसको पी इनवर्स नाम दे दो, उसको क्यू दे दो, बी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो तुमको पता है पंकज सर प्री मल्टीप्लाई करेंगे कुछ, तो क्यू इज इक्वल टू क्या देगा, पी बी हो गया। तो मुझे लगता है कि तुम मैनिपुलेशन करने में असमर्थ हो सब लोग। तुम क्या फास्ट फास्ट शीट सॉल्व करते हो क्या बहुत? गूगल हो गया तेरा? कौन सा? ये नहीं हुआ अब ईजान का नहीं होना तो तुम्हारी तुमसे गुस्सा। हाँ ईजान तो बोले किया ही नहीं। देख सर बोल बोल, मैं तेरे को जानता हूँ बेटा, तो नहीं किया होगा। a-5 किसके इक्वल आ रहा है, जल्दी जल्दी बता दो। 28a +14 +14 -5 -5e। 5। दूसरा भी लिख देता हूँ। सर ये मैं सच बोलूं, -96 प्लस E 56 शेड्स प्लस ए a। इक्वेशन नंबर को, हाँ बोलो बोलो, कुछ सोल्व करके देखो क्या बन रहा है। तुम्हारे भाई का कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ सोचो, क्योंकि अपने को किस किस पे कमेंट करना है। देयर आर 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए तो मुझे ए में इंटरेस्ट है, बाकी सब क्या करने हैं, एलिमिनेट। जैसे मैंने सोल्व कर रखा है, जैसे मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास ये मिल जाएगा a² -5a + 10a। लेफ्ट हैंड साइड में तो शायद ये मिल रहा है -10 इज इक्वल टू 28² + 14 -280। अब तो क्या पूछे है, क्वाड्रिक बन जाएगी ना। हाँ 10 हुआ किसी से? डाउट हाँ सर, हाँ सर नहीं सर। ये आ रहा है यहाँ। हो गए। तुम्हारे को काटने के लिए रखा गया था 10, तुमने वही करा 10th में। ये a इनवर्स b कितनी बार लिखना है? अब a इनवर्स b अपने को कितने टाइम लिखना है 10 ऐसे? टाइम्स। अरे ओ A into E ठीक है ना। ये अभी मुझे नहीं लगता कोई बच्चा इसको पहचान नहीं पाता। नहीं अब हो गया। तो एक एक स्टार्टिंग में इनवर्स बचेगा, b की पावर n ना, देखो ये आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी गया। हाँ सर यस सर हो गया। तो ये शीट डिस्कशन अपना काफी अच्छे से हो गया। अभी आज इसके एक्सरसाइज 4 भिजवा दूं क्या? हाँ सर बिल्कुल। यस सर। हाँ सर क्योंकि इस वीक पेपर किसका आने वाला है? मैट्रिक्स मैट्रिसेस एंड पीएनसी। पीएनसी भी क्या सर? पीएनसी तो बेसिक होगा सर एक अर्जुन बात भाई। हाँ बेटा बोल बोल। एक डाउटोगे तो नहीं बोल। सर मैंने मैट्रिसेस और पीएनसी कर लिया था, बाइनोमियल बाकी रह गया है। तो अगले टेस्ट में मतलब तू टॉप करने वाला है, ये श्योरिटी होगी ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं पर अच्छा सॉरी, होमवर्क में क्या? हाँ हाँ वही। यार ऐसे कैसे काम चलेगा? मैंने सर, तो मैंने भी वो पहले 9 क्वेश्चंस ही किए बीटी के। सर मैंने मैट्रिसेस नहीं किया, बीटी और वो कर लिया। मैंने तुमको लास्ट टाइम मैंने सोचा मैं बच्चों को मैं ही बिगाड़ता हूँ, तुमको मोटिवेट भी किया था उस दिन मैंने। होमवर्क तुमको ज्यादा थोड़ी मिल रहा है यार, कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं तुमको? तो किया तुम लोगों ने संडे को पेपर के बाद। अब ये मत बोलना कि फिजिक्स केमिस्ट्री की है, मैं सर को बुला लूंगा उनको। कर हर हालत में ना बायनोमियल की एक्सरसाइज क्या होनी चाहिए बेटा? डन हो जाए। 1 कंप्लीट हो जाएगी हाँ हाँ सर सर। और उसका बायनोमेट्रिक्स का तुमको दे देता हूं मैं।
एक्सरसाइज 4 दे रहा हूँ ना, 2 मिनट अब्दुल भाई को बोल के आया, तब तक क्वेश्चन ट्राई करो, तब तक क्वेश्चन देके जाऊँ। हाँ सर। पीएनसी का देता हूँ, तब तक भैया के डॉट भी, और तुमको जो आज स्लाइड मिलेगी ना उसको उससे क्वेश्चन सोचो, चलो कुछ तो करो। मर्शल भाई को बोलता हूँ, लेकिन कल होमवर्क हो जाएगा, दो एक्सरसाइज है। हो जाएगा सर। हाँ सर। कल मेरी क्लास है ना। हाँ सर। मिरेकल वाला डॉटर वाला कर लिया था क्या मैंने? पिछले का काम तो आता है कभी कभार। लास्ट वो 3 पॉइंट्स इन अ प्लेन वाला किया था वो। समझ गया। अब ये क्वेश्चन करो, सेकंड स्क्रीन पे आ रहा ना। अब किसी की आवाज आ गई आपस में डिस्कशन की, तो तुम लोग गए, मैं इधर भैया बैठे हुए सामने, तभी तो आज गुस्सा आ रहा है उनको। मैंने बोला अच्छे बच्चे क्लास ले रहा हूँ, तुम तो होमवर्क करके ला रहे। तुम तो मेरी बेइज्जती, जिस दिन तो ऐसे बेइज्जती कराने में एक्सपर्ट हो तुम लोग। तेरे भी डाउट बोलना ना। कौन सा डिस्टेंस ऑफ, वो सेम आ गया मेजर वाला। अभी जस्ट इसका क्या हो गया, x -1। हाँ तो पैरेलल तो x -1, हाँ तो y कौन सी डायरेक्शन है, किसके पैरेलल है? नहीं, बिंदु कौन सा y +2, y कितना 3, z -3 y कितना -, लैम्डा मान लेगा। तो ये वाला, ये इस लाइन पे करोड़ पॉइंट होंगे, सेटिस्फाई करके लैम्डा की वैल्यू ने। हाँ तो फिर दोनों ये लैम्डा का पॉइंट मिल गया। हाँ नहीं हो रहा, करो देख इधर कितना होगा, 2 लैम्डा +1 -3 लैम्डा -2 -6 लैम्डा +3 = 5। तो लैम्डा नहीं मिल रहा, 2 -4 -7 लैम्डा, ये कितना 6 लैम्डा प्लस कितना था, 3 था ना, 3 2 5 और 6, तो पॉइंट मिल जाएगा। हाँ और बाकी तो हो गए, फिर अब ये वाला टेस्ट करना। अर्शोद सर अभी बिजी है, मेरे को बुला मत देना होमवर्क का ना। अच्छा तुम पहले इसका कोई मुझे, चलो ये वाले याद है तुमको, ये वाले फॉर्मूले कौन से वाले, ये वाले बेटा आवाज आ रही है? हाँ सर। अच्छा सर ये मुझे बताओ, ये वाले फॉर्मूले का, ये वाला तो ठीक है, इसको बेटा कुछ तो क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला। सोचो ऐसा क्यों बोलते होंगे वो, क्योंकि ये वाला दिख रहा है, ये ऐसा लिखा हुआ है। हाँ। और इसका करने के बाद जस्ट उधर आगे फैक्टोरियल इनटू n माइनस। ठीक है ना, दूसरे का हम शक्ल है। और वैसे मैं तो पीएनसी वाइज से सोचा जाए तो कैसे सोचेंगे? इनमें से r को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करो, या 5 में से 2 को सिलेक्ट करो, n-r को रिजेक्ट करो। ठीक है, ये तुमको सोचना आ रहा है। अच्छा पीएनसी वाइज इसको सोचना तो कैसे सोचेंगे? अब पहले एक को सिलेक्ट कर लिया और फिर ऐसे देख के कुछ सही से बोलो यार, मुझे, मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सोचना सीख जाओ। मतलब हमें इसमें कैसा बोलना है उसमें, मतलब इसमें बताना क्या है? मैं ये पीएनसी वाइज अपने प्रूफ बता दिया है कि ये पीएनसी वाइज दिखता है बच्चों को कि n में से r लोगों का सिलेक्शन n में से r लोगों का क्या रिजेक्ट। ऐसे पीएनसी वाइज उसका प्रूफ समझाना, मतलब मेरे को ऐसे सोचना होगी, मैं बच्चों को क्लास में कैसे प्रूफ बताऊंगा पीएनसी में, किसी बच्चे ने से पूछ लिए तो। समझ में आ रहा है? हाँ देखो चलो पहले तुम थोड़ा सोचो, पहले तुम थोड़ा सोचना, फिर मैं तुमको कराता हूँ। तब तक मैं तुम्हारे होमवर्क का मैसेज छोड़ दूं अच्छो भाई को। मुझे इस वीक से पहले शीट पूरी चाहिए, किसकी?
नंबर इस बार किसके 70 से ऊपर नंबर आ जाएंगे? 60 नंबर 70 मैथ्स में 67। सर इस बार मतलब ये टेस्ट में आया जो वो नहीं पीएनसी में। ओके पीएनसी में फिर बाद में देखेंगे। तूने अभी देखा नहीं? तो अगर देखेंगे। संडे के टेस्ट में क्या अभी पीएनसी पीएनसी किसी और अमन तेरे कितने आ रहे बेटा? सर बहुत कम आ रहा है। क्या बात होगी? सर आ रहे हैं मतलब किसकी बात कर रहे हैं? मतलब किसके संडे वाले टेस्ट हुआ था? हाँ उसमें फिर ऐसा लग रहा था कैसा हुआ रहा है, फिर बाद में बहुत सारे गलत हो गए। वही देखो बेटा ऐसा सोचो, मेरी बात सुनना। मान लो मेरे पास कितने लोग हैं? P1 P2 कितने लोग हैं? P3 टर कितने लोग हैं? और मुझे उनमें से आर ये क्या बोल रहे हैं? उनमें से कितने लोगों को सिलेक्शन करना है? आर लोगों का। अच्छा तो या तो क्या होगा? P1 मान लो ऐसा होगा, या तो P1 P2 टर PR ये तो दिख रहा है आर लोग सिलेक्शन होंगे, या उस सिलेक्शन में क्या होगा? P1 एब्सेंट होगा। हाँ एक पर्टिकुलर चॉइस में क्या होगा? या तो P1 प्रेजेंट होगा या P1 क्या होगा? सिलेक्शन यही होगा ना? हाँ P1 एब्सेंट या और कोई ऑप्शन बन सकता है आप लोगों को सिलेक्शन में? नहीं। यदि P1 एब्सेंट है तो मतलब मैं कितने लोगों को सिलेक्शन कर रहा हूँ? बचे कितने लोग? वन। और उसमें से आर का उनमें से 8 लोगों का ये वाला एब्सेंट वाला ना, ये वाला है। हाँ तो इसमें एक प्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है? उल्टा हो गया ना गलती से। या क्या होगा सिलेक्शन में? तो पी तो है ही, तो n-1 से r-1 ही। और इनडायरेक्टली क्या हो रहा है? n में से 8 लोगों को क्या हो रहा है? सिलेक्शन। देखो कितना अच्छा प्रूफ है। सोचने में 15-20 मिनट लगते हैं। क्लियर? हाँ सर। अगले का कोई बताएगा? अगले का लॉजिक पीएनसी वाइज प्रूफ। मतलब उसमें भी यही है कि मतलब P1 P2 P3 Pn है तो सबके लिए सबके पास दो ऑप्शन है, या तो सिलेक्ट होगा या तो नहीं होगा। तो ऐसे वो हो जाएगा, लेकिन फिर लेकिन आर एन का कैसे बैलेंस करेगा? आर डिवाइड होता है क्योंकि मतलब सर एक बार P1 मतलब जिसमें ऐसे P1 को किया ना वैसे हर एक बार P2 को करेंगे, जैसे P3 को करेंगे तो R into NC R वैसा आ जाएगा। देखो ऐसा है ना, क्या मुझे इनडायरेक्टली ये प्रूफ करना है ना? ये प्रूफ करना है ना? हाँ सर। अगर मैं n में से कितने लोगों का सिलेक्शन कर रहा हूँ? ये तो ये बोल रहे हैं ना? अब देखो मैं क्या करूंगा, एक सिलेक्शन मैंने ऐसे किया जिसमें P1 सेलेक्ट किया तो बाकी अच्छा मैंने एक P1 को फिक्स कर लिया, ठीक है? और बाकी कितने लोग बचे? R- मैंने P1 को फिक्स, मैंने बोला उस सिलेक्शन में P1 पक्का है, ठीक है? लेकिन थोड़ी देर बाद अमन बोला कि सर ये वाला जो आपने केस काउंट किया तो ये ऐसे भी काउंट हो गया। मान लो जिसमें मैंने P2 को पक्का करता, लेकिन उसमें क्या हो रहा है? देखो P1 भी हो जा रहा है दूसरे वाले में। क्या इन दोनों में कुछ फर्क है क्या? नहीं। देखो मैंने क्या किया, P1 अच्छा P1 को सिलेक्ट, देखो ऐसे n एक को फिक्स करने के मेरे पास कितने तरीके थे? n तरीके। ये तो n उसको रिप्रेजेंट करता है, मैंने को फिक्स कर दिया, ये तो पक्का सिलेक्शन में आएगा। तो तुमने बोला कि सर बाकी तो कितने करोगे? n देखो n का मतलब क्या है? मैंने n लोगों में से एक को फिक्स कर दिया, कोई भी एक को। डन n-1 c r-1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? कि बच्चे हुए कितने लोग हैं मेरे पास? n-1 उनमें से r-1। लेकिन इसमें लफड़े क्या थे कि ये जो है ना r टाइम क्या हो रहा है? r टाइम एक ही सिलेक्शन हो जा रहा है, एक ही सिलेक्शन हो रहा है, इसलिए डिवाइड बाय क्या कर दिया अपन ने? r से। क्लियर है ये वाला प्रूफ? ऐसे चौथे में बताओ बेटा। वो ऊपर वाला ही है। हाँ चौथा ऊपर वाला है। n की जगह क्या डाल दो? n+1 डाल दो। चमक गया? यस। तो ये प्रूफ अच्छे प्रूफ हैं, ये अच्छे, कोई बहुत कम। बाकी सब लोग किससे टपका देते हैं? ये थोड़े सोचने आने चाहिए, नहीं तो इसमें बाद में मजे खराब हो जाएंगे। चलें आगे क्वेश्चन पे आते, बैक टू क्वेश्चन। तुमको आज कोऑर्डिनेटर का भी समझाते हैं, कहाँ गया वो?
कितने पॉइंट है लाइन में? 10 प्लेन में कितने पॉइंट? 4 4 कोलिनियर है। और नॉन कोलिनियर कितने पॉइंट है बेटा? फिर कितने हो जाएंगे? 6 मतलब ऐसे ही है। हाँ P9 और कितना? ऐसी कुछ सिचुएशन है? हाँ सर। अच्छा, नंबर ऑफ लाइन का सोचो। 2 तरीकों से कर सकते हैं इस सवाल को। पहला तरीका सोचते हैं, मान लो मुझे 10 पॉइंट से लाइन बनानी है, तो मैं बिना टेंशन के कि कोलिनियर नॉन कोलिनियर, तो मैं कितनी लाइनें बना सकता था? NC2 10C2। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये तो भाई लफड़ा हो गया, क्योंकि उनमें से ये लाइन तो भैया ये जब ये लाइन तो बहुत एक ही लाइन है, बार बार काउंट हो गया अलग अलग तरीकों से। माइनस मुझे क्या करना पड़ेगा जब ये लाइनें क्या हो जाए? सोच पा रहे हो? हाँ सर। लेकिन ये लाइनें खुद भी तो एक लाइन है ना? +1 ये +1 क्यों किया, समझ में आ रहा है? हाँ कुछ क्या तो वो भी 10C2 45, 10C2 कितना था? 90 माइनस 4C2 तो 12 बाई तो 6। कितना आंसर आ गया? एक तरीका ये था। दूसरी अप्रोच देखें, सोचे बेटा। हाँ सर। अच्छा, इन 6 की कोई टेंशन ना ले, तो इनसे लाइनें कितनी बना सकते हैं? 6C2 अच्छा, मैं थोड़ा इंग्लिश लिख देता हूँ, नहीं तो अगले साल याद नहीं रहेगा। 6 नॉन कोलिनियर NC लिख देता हूँ। चलो अभी लिख दिया। 6 नॉन कोलिनियर की टेंशन ना ले। 6C2 अच्छा, अब क्या हुआ? 6 नॉन कोलिनियर का एक पॉइंट उठाया और 4 कोलिनियर का एक पॉइंट उठाया, उससे भी तो लाइन बन सकती है। हाँ तो 6C2 एंड 4C1 इन दोनों के बीच में या है, सोचो कितना आया? 15 10 सर वो 61 होगा ना? 6, अच्छा 6 का एक पॉइंट उठाया ना? हाँ। ये और क्या? 24 +1 ये और अच्छा +1 में कौन सी थी? चारों पॉइंट्स वाली। प्लस हाँ वो तो एक ही पॉसिबिलिटी है। तो कितना आंसर आ गया? इधर से भी कितना आंसर आ गया? ओके सर। समझ में आया? तो दोनों तरीकों से सही। इतने कौन सा तरीका सोचा था पहले? पहला वाला। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ तुम ट्रायंगल में मुझे दोनों सोच के बताओगे कि तुम्हारा भाई आगे रेडी कर दिया तुमको। कौन सा? क्वाड्रिलेटरल्स। सबने ट्रायंगल तक किया हुआ है। ये नोट करने के बाद मुझे ट्रायंगल्स का आंसर बताना ना। हाँ सर, एक मिनट। हो गए? कितने नंबर आ रहे हैं? नंबर था कुछ नहीं करना। नहीं, इन दोनों को डॉट कर दे। डॉट पॉइंट डायरेक्शन है ना? ये डॉट करके 0 वाला राइट एंगल ट्रायंगल है। और यदि दोनों के एंगल निकाल ले, cos θ = यदि cos θ = कितना आ जाए 1/2, तो 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। उन्होंने ये क्या कि इन दोनों का पहले माइनस किया तो एक दिशा मिली उससे, और वो उस पे सर दूसरे का 86 आ रहा है ट्रायंगल्स का। नहीं बेटा। ओके, एक मिनट देखता हूँ। प्लीज गूगल मत करना। नहीं सर। पॉइंट प्लेन से पास भी हो रही है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ना, तो ऐसा है। मैंने सुबह भी किया क्वेश्चन। तो ये हाँ बेटा सही है। ये इसकी दिशा मिल गई, प्लेन की परपेंडिकुलर है तो। और एक 2 पॉइंट से दिशा मिल गई, उन दोनों क्रॉस करेगा तो क्या हो जाएगा? हाँ प्लेन के। मतलब किन का क्रॉस करना तेरे को? इन दोनों को माइनस करके क्रॉस कर दे तो दिशा मिल जाएगी। फिर पॉइंट कोई भी रख दे। निकाल निकाल निकाल, ये होगा नहीं। हाँ, दूसरे का आंसर भैया ये बिल्कुल सही। जिस बच्चे का भी ये आ रहा है 116। किसी का आ रहा है? हाँ सर। तब तक कितने पॉइंट को मार्मिक कैसे सोचेगा बेटा? सर वो P1 P2 P3 P4 से एक लाइन बन रही है और वो एक दूसरे पॉइंट पे ज्वाइन हो रही है। P5 P6 ट्रायंगल पूछने ना अभी तो।
हाँ अच्छा पहले मुझे बताओ, पहले विदाउट टेंशन बताओ, विदाउट टेंशन 10 पॉइंट है, ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट का सिलेक्शन करना है? लेकिन तुमने बोला यार सर लफड़े हो गए, मैंने बोला क्या लफड़े हो गए? जब तुमने बोला सर इन चारों से 4 में से 3 कोई भी सिलेक्ट हो गए होंगे तो ट्रायंगल थ्री बनेगा, ये तो कोलिनियर पॉइंट है ना। हाँ तो माइनस कितना करना पड़ेगा? 4c3। 4c3। अब को ये सॉल्व करना तो मुझे लगता है मैंने तुम्हारे को कम प्रैक्टिस कराई, इसलिए मैं थोड़ा करके दिखा दे रहा हूँ। तो कितना आ गया? 116 आ गया। हाँ सर। अल्टरनेट अप्रोच। नॉन कोलिनियर पॉइंट कितने बेटा? 6 उनसे तो कोई भी 3 सेलेक्ट कर ले, ट्रायंगल बन ही जाएगा। अच्छा फिर क्या होगा? 6 नॉन कोलिनियर के 2 पॉइंट यूज करते हैं और 4 कोलिनियर 1 पॉइंट, तो उससे भी ट्रायंगल बन जाएगा। 62 4c1 हाँ तो हाँ अरे या फिर C1 पॉइंट का 1 पॉइंट एक और उसके 2 तो इन दोनों को ऐड करोगे ना 160। अब मैं उम्मीद करता हूँ क्वाड्रिलेटरल में तुम्हारा आंसर सही आया होगा, आएगा, हो गया। डी ऑप्शन कुछ ऐसा था, सी था क्या? कल 3D एनसीईआरटी से डाउट पूछ लेना, कल 3D को वाइंड अप कर देते हैं, ठीक है ना। ये इसके दोनों पेपर, इसका थ्योरी वाला दूसरा पेपर सॉल्व करना तो कर लेना। तो अच्छा तेरे फोटो भेज दी थी क्या दूसरे की? 209 कौन है? जुगल? हाँ नहीं दिख रहा, थोड़ा सेक्सी दिमाग लगाओ यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो क्वाड्रिलेटरल तो मैंने जानबूझ के डाला है, मेंस में मैं ट्रायंगल ही रखूंगा। ठीक है, तो कल 3D में डाउट सारे 3D मोस्ट प्रोबेबली कल वाइंड अप कर देंगे। तेरे को दोबारा से पढ़ना तो बोल देना, मुझे कहीं के बीच में लगता है तो सर ये वाला 179 169 सॉरी और यदि उसका वो ले जाके कल वैसे ऑफलाइन क्लास है, 7 बजे आना तो आ जाना। कल मैं डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहा हूँ, पता है? 160 169 है नहीं ब्रो, 171 सॉरी अभी लगाओ दिमाग ना, तुम्हारे शीट सर हो रहा है, 1 ही सेकंड। डीपी में तुम्हारे डाउट नहीं आए हैं? 143 भैया तुम दिमाग लगाओ, चलो मैंने बोला ना पीएनसी होती इजी है। 186 गलत। 209 209 7 कल ना 7 चैप्टर जैसा इसका पुराने का 7 हाँ 11 डन बाय बाय। हम बेटा किसी को 201 201 नहीं यार 186 224 जुगल आसपास है। एक मिनट, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? 185 हाँ अब आया ना जुगल वाला आंसर, जिस वजह से मुझे मेरा फेवरेट स्टूडेंट है। तो भैया मुझे खुद सोच के बताओ, सी वाला पार्ट कर रहे हैं, लिख लेना, नोट्स बना लेना। हाँ तो क्वेश्चन में टाइप है, पहले क्वाड्रिलेटरल्स के लिए कितने कितने पॉइंट चाहिए बिना टेंशन के? तुमने बोला सर वो ओवर काउंट हो गए, मैंने बोला कौन कौन से ओवर काउंट हो गए? ध्यान से सोचना, जब 4 में से 3 ये सेलेक्ट हो गया और इसका 1, सोच पा रहे हो? तो क्या क्वाड्रिलेटरल बनेगा क्या? नहीं एंड चारों के चारों इसके सेलेक्ट हो गए, तब भी क्वाड्रिलेटरल तो लाइन बनेगी। तो आंसर कितना आया? क्यों हो गए तोते? हाँ मैं भी जब कर रहा था ना तो पहले कौन सा कर रहा था? सिर्फ 4C, पता नहीं चलता कि 4 में से 3 उसके सेलेक्ट कर लो और 1 कर लो, क्वाड्रिलेटरल बनेगा क्या? नहीं वो भी ट्रायंगल बन अरे जाएगा। हाँ ध्यान रहेगा ये? यस सर। हाँ सर। अच्छा अल्टरनेट अप्रोच भी तो बनती है इसमें, तो 6C4 इसका मतलब सारे के सारे मैंने क्या नॉन कोलिनियर 6C2 4C2 2 नॉन कोलिनियर, 2 क्या कोलिनियर 6C3
और और 4 C1 तो मुझे लगता कि तुमसे ये वाला तो हो ही जाना चाहिए था। सोच क्लियर दिख रहा हो? यस सर। अब इसको नोट कहाँ से स्टार्टिंग से करना है या ये वाली नोट करना है? वो नोट्स में वाला डालना, नोट्स में डालना बेटा। ये अभी मैं टाइप करा के पीपीटी बना के ला रहा हूँ, तो इसका मतलब तुम इतना संघर्ष करना पड़ेगा। सर पीडीएफ भेज दो सर, हम लिख लेंगे बाद में। ये बस यही काम करना है, घर पे प्रैक्टिस करने टाइम नहीं तुम्हें। चल क्लास में लिखो सारे सवाल, मुझे स्कूल वाला काम नहीं करना कि नोट्स बनाना। अभी यहाँ जेई के लिए ध्यान रखना चाहिए, और क्वाड्रिलेटरल वाला ही बुक में नहीं मिलेगा, बाकी सब बुक में मिल जाएंगे। लिख लिया? यस सर। तीनों पार्ट या एक? लास्ट वाला पार्ट रखो। हाँ सर ये वाला। डन? यस सर। सोचो। एक था और डीपीपी में ग्रीन नहीं। मैंने तो डीपीपी पता किसकी तैयार करवाई थी तुमको आज? पीएनसी की। लेकिन अपन तो भाई साहब कल तो पीएनसी, कल तो ऑलरेडी 2 पेंडिंग होमवर्क हो गया। तुम रात भर जग के होमवर्क नहीं कंप्लीट कर सकते? ट्राई कर सकते। सर मैं मेथड बोलूं इसकी या आंसर निकालूं? फैक्टोरियल में आंसर बोल सकते हैं। हाँ तो एक सेकंड भैया, रेनबो में कलर कौन कौन से होते हैं याद है ना? विप ग्योर, पता है ना? यस। और ब्लू और ग्रीन एक साथ नहीं होना चाहिए ना? सर मैं हाँ बोलूं? सर, एक मिनट 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल। कितना? 7 फैक्टोरियल माइनस 2 into 6 फैक्टोरियल। पहला तरीका क्या है? दोनों को साथ में करके टोटल माइनस। ये सही है। 7 फैक्टोरियल, अब जो दोनों एक साथ आने चाहिए, बी और जी, जब भी एक साथ आए उनको दोनों को, जिनके भी लफड़े उनको दोनों को क्या डाल दो? बॉक्स में। और बचे कितने? 5। सर 7 फैक्टोरियल माइनस 12 होगा क्या? या ये समझ में आया मैंने कैसे किया? वी आई बी जी हो गया वाई ओ आर। ये क्लियर है पहला मेथड? हाँ सर। नेवर कम टुगेदर। हाँ तो तभी तो किया ना, टोटल में से दोनों में से वो अच्छा माइनस वो केस सब उल्टा है। अच्छा ओके सर। ठीक है। अच्छा अल्टरनेट अप्रोच क्या है? जिसको बोलते हैं गैप मेथड। क्या बोलते हैं? गैप मेथड। मैंने थ्योरी नहीं पढ़ा रहा, लेकिन गैप मेथड। अब वो क्या होता है? कौन एक साथ नहीं बैठने चाहिए? 2 लोग, ब्लू और ग्रीन। बाकी को बिठा देते हैं। इनको बिठा देता हूँ ऐसे 5, कितने तरीकों से बिठा सकता हूँ? 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल। अब इनके बीच में स्पेस कितने इकट्ठे हो गए? 6। दिखा? इन 6 में से मुझे दो में कहीं भी बिठा सकता हूँ। और मान लो इन 2 में से मैंने यहाँ पे, तुम्हारे भाई ने यहाँ पे और यहाँ पे बिठा दिया, तो इन दोनों को भी आपस में शफल करने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके। देखो मैंने कलर स्कीम ले ली है। 5 फैक्टोरियल किसको, ये जो ऑरेंज वाला है वो दिखाता है कि आपने पहले 5 को भर दिया, वी आई वाई और, करेक्ट? हाँ। पिंक कलर वाला क्या बोलते हैं? इनके बीच में कितने स्पेस हो गए? 6 में से अपने को कितने बिठाने थे? 2। तो 2 वो गोले वाले सिलेक्ट हो गए, और दोनों को आपस में अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे? 2 फैक्टोरियल। या मान लो यहाँ पे बी बैठा, यहाँ जी, यहाँ पे जी, यहाँ फिर क्या? बी। तो गैप जब भी ऐसा बोलते हैं नेवर टुगेदर, तो पहले तो वो वाला किया करो, सबसे अच्छी अप्रोच। 3 में फंस जाओगे तो 3 वाला मतलब नेवर टुगेदर वाले में मेरे हिसाब से वो बेस्ट है, कि जो 2-3 पर्टिकुलर लोग ना आ रहे हो तो उनको माइनस कर दो। तो पहले ये वाली अप्रोच, फिर ये वाली, जो दोनों अप्रोच सही लगती हैं। क्लियर? यस।
नोट करो, नोट स्क्रीनशॉट ले लिया और मैंने कॉपी मंगा ली। हाँ सर, एक मिनट। तो ईजान, कल का हाँ होमवर्क सर। क्या बेटा, कल का होमवर्क क्या है? सर कल का मतलब? कल अपना को क्या डिस्कस करना है? कल हाँ अर्जुन भाई। सर नहीं पता, आपने बोला नहीं अभी तक क्या? दोस्तों क्या किया जाए? सर पर हाँ, मैं बीच में बंद हो गया था कंप्यूटर, या मतलब ऐसे 15-20 मिनट के लिए, इसीलिए मैं फोन से ज्वाइन किया अभी। कल एक तो एक्सरसाइज 4 डिस्कस होगी, किसकी? मैट्रिसेस। मैट्रिक्स। और बाइनोमियल की एक्सरसाइज 1। तो पीएनसी का क्या करें? बेटा मैट्रिसेस एक्सरसाइज 4 मतलब अपन भेजेंगे पीछे। ओके ओके सर। आ गई होगी मेरे हिसाब से। नहीं आई तो यार क्या हो रहा है? नहीं है। could not send, try again or open WhatsApp business to resend। चलो मैं इसका स्क्रीनशॉट फोटोस इमेज भेज देता हूँ। इसमें अच्छे क्वेश्चन है भाई, जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। नोट कर लिया वाला क्वेश्चन? यस सर। चलो अगले पे दिमाग लगाओ, तुम भी सोचोगे कैसे क्वेश्चन सर छांट के लाए हैं। ओ ए 83 नहीं है, वो अलग सर मैं वही सोच रहा था। वो 7 ग्रैंड चिल्ड्रन है, उसमें से 83 लेके जाएंगे। और दादा के इतने ग्रैंड चिल्ड्रन के दादा भी डर जाएगा। दादा बोलेगा कि मेरे बच्चे तो और भी महान निकले मेरे से। एडवांस वाले ग्रुप में आ गई ना बेटा एक्सरसाइज? सर each child 30 times। ईच चाइल्ड 30 times। नहीं ब्रो, पहले तो तुम इसका आंसर सबसे इजी है। किसका आंसर? हाउ मेनी टाइम्स ग्रैंडफादर गोज। ग्रैंडफादर कब कब जाएंगे? हाँ? जब 7 ग्रैंड चिल्ड्रन में से कितनों का सिलेक्शन होगा? 3 का। ठीक है ना? हाँ। तब तक ग्रैंडफादर जाएंगे। अरे यस और नो? हाँ सर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 में से 3 ग्रैंडसन का सिलेक्शन करा दो, तो आंसर कितना आ गया? 30। उसने बोला ना कि क्या लिखा है, सेम नहीं होना चाहिए ना? और इससे तो मतलब बाकी सब 3 ही गए ना एक बार में। क्या क्या क्या? बाकी के 4 नहीं गए ना इस। भाई ग्रैंडसन कब फ्रिक्वेंटली जाएंगे का बताओ मुझे। जब क्या होगा, ग्रैंड चिल्ड्रन का क्या होगा, सिलेक्शन होगा, तब तो साथ में घुमाने तो लेने जाएंगे ना। हाँ। ये बच्चे थोड़ी खुद जा रहे हैं, कौन लेके जा रहा है? दादाजी। हाँ। तो जब बच्चों का सिलेक्शन होगा, कितने देर को सिलेक्शन हो सकता है? मान लो ऐसा हुआ 7 का P1 P2 P3, अरे क्या हो रहा है, P1 P2 P3 P1 P2 P4, ऐसे 3, जब ये 3 पेयर का ग्रुप बनेगा सेम, तब तक तो ग्रैंडफादर जाएंगे। हाँ। तो 7 में से 3 लोग सेलेक्ट करने के तरीके कितने हैं? 7 नहीं। अरे सर हर एक बच्चा बच्चे 7 का बार जाएगा। क्या? हर एक बच्चा 7 बार जाएगा ना? ऐसे कैसे? हाँ देखो, अभी मान लो P1 बच्चे की फ्रीक्वेंसी पूछे ना, जब भी P1 को जाना है, सोचो P1 बच्चे का बात चले, सोचे
हाँ P1 को जाना तो उसको उसको वो कब तक जा पाएगा जब बाकी 6 में से कितनों का सेलेक्ट हो जाए, दो। वो चला जाएगा ना P1 तो हाँ तो P1 हाँ। के जाने की कितनी हो जाएगी? 6। हाँ तो आंसर कितना आ जाएगा? मतलब ऐसा ही है ना भाई, पर्टिकुलर बच्चे को जाना है, मेरे को मान लो मैं उनका पोता जी हूँ तो मुझे जाना, मैं कब जाऊंगा जब बाकी 6 में से 2 कवर हो, मेरा खुद का तो हो ही रहे। हाँ ओ पीएनसी कूल लग रही है। अरे क्लियर, दोबारा समझाऊं ये? नहीं नहीं सर सर। समझ आ गया। मैं अगले क्वेश्चन में मैं बोलूंगा ही नहीं, कम से कम आधा घंटा भी दूंगा तो ऐसे तुम कर ही नहीं पाओगे, मेरा सॉल्यूशन के बाद सब इजी लगता है। डन। यस सर। इसका आंसर जो भी आएगा मुझे चैट बॉक्स में या व्हाट्सएप में डाल, व्हाट्सएप पे किस में डालोगे, जूम चैट बॉक्स में या व्हाट्सएप में? चैट, जूम तो चैट। तुमको जो सुटेबल लगे ना, लेकिन खुद से ट्राई करो, बहुत सही क्वेश्चन ऐसे सब एक जैसे लगेंगे। ई हाँ सर आ गया आंसर। आंसर नहीं आया, 1 मिनट निकल रहा हूँ, बहुत बड़ा आ रहा है। नहीं, फैक्टोरियल भाषा में बोल देना। मतलब किसके, मतलब वो सी की भाषा में? हाँ बस फैक्टोरियल या सी जो भी है। मैं पूरा निकाल के क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड दैट कैन बी फॉर्म 10 different given consonant, 4 different given vowel, if each 10 में से कितने कंसिडर कर सकते? सर मतलब मैं भेज दिया है पर वो पूरा आंसर है, मतलब चलेगा कि भेजूं? नहीं मेरे पास भी एक पूरा नहीं है। फिर उसके बाद क्या है? वोवल कितने, वोवल 4 में से कितने वोवल का सिलेक्ट करना है? 2 का ना। और वो स्टार्टिंग वाला किससे होना चाहिए? वावल्स। कितने का बनाना है? 5 का बनाना है ना अपने को। 3 तो 5, क्योंकि 5 सिलेक्ट करे ना, विदाउट रिपीटेशन भी है। तो 5 में ये स्टार्टिंग वाला यहाँ पे क्या आना चाहिए बेटा?
वावल। वॉवल यहाँ पे कितने ऑप्शन है भरने को? 4 वोवल वोवल तो अपने 2 ही सिलेक्ट किए ना? हाँ हाँ सर 2 सिलेक्ट किया, पर मतलब हम अरे 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 देखो, पहले सिलेक्ट कर लो, 10 में से 3 लोग बुला लो। देखो ऐसा हुआ कि पार्टी में तुम्हारे 10 एक स्कूल के फ्रेंड है, 4 किसके फ्रेंड है? ट्यूशन के। ठीक है, तो अब पार्टी में क्या वो पहले वाले ट्यूशन का फ्रेंड बैठना चाहिए। तुम पहले बुला तो लो 10 में से कौन से 3 को, पार्टी में कितनों को बुलाना है? 5 में 5 को ना। तो 4C2 से तुमने ये क्या हुआ, तुमने सिलेक्शन कर लिया। हाँ अब जो वोवल सिलेक्ट, अच्छा। जब वो वोवल सिलेक्ट हुआ, वोवल तो 2 सिलेक्ट हो गए। हाँ यहाँ वोवल को फिल करने के कितने तरीके? 2 तो और बचे कितने लोग अभी? हाँ तो 3 नहीं 4। 4 एक वोवल, इसमें देखो कई बच्चे क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट सिलेक्ट कर देंगे। अरे 3 वोवल और 3 कॉन्सोनेंट और एक कौन सा? वोवल। हाँ हाँ तो हाँ मतलब इसका 3 4 5 6 0 आ रहा है। ये मुझे नहीं पता, देखो अभी निकालो। हाँ सर यही यही है। 10 मैंने अलग सर से सोचा। रुको रुको, पहले 10, पहले आंसर वेरीफाई कर लो, फिर मैं डिस्कशन करूंगा। बाय 6 इस 120 4 3 12 2 6 24 2 48 into 6 3 4 5 6 0 आ रहा है इस फाइनल आंसर। सर मैंने अलग तरीके से सोचा, आप बताओ। हाँ वो अभी ये मेथड 1, अब अलग तरीके वाला ले। हाँ बोल। हाँ सर, पहले हम ऐसा ही 4 में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं फर्स्ट प्लेस के लिए, चारों वावल में से। और बाकी 10 में से 3 को सिलेक्ट कर लिया 10C3। और बाद में अब 3 में से एक को सिलेक्ट कर लेते हैं, बाकी एक वावल हमने ले लिया 4 में से, तो 3 बचे, तो 3C1। ठीक है। और बाद में चार प्लेसेस है, एक फिक्स्ड है, तो 4 फैक्टोरियल बेस में अरेंज कर सकते हैं आपस में। मतलब 4C1 से तुमने एक वोवल इसके लिए सिलेक्ट कर लिया। हाँ मतलब हाँ, वैसे 4C1 में से एक उधर सिलेक्ट किया, और फिर अच्छा वो हाँ अच्छा 3C1 एक वोवल और into 4 फैक्टोरियल। परफेक्ट। चमक गया। और टफ कर दूं सर? हाँ सर। मुझे ना एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए आज कुछ लेके भी आया था, चलो वो कर लेते हैं। अरे ये वो पिछले वाले क्वेश्चन में बोलो। वो 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया था? वो पहले दो से मल्टीप्लाई किया, फिर ये तो 2 है कि फर्स्ट पोजीशन पे वोवल के लिए, ये सब याद होना चाहिए। ये किस यहाँ पे वोवल के लिए। अब यहाँ पे एक वोवल बैठ गया, यहाँ पे 3 कॉन्सोनेंट और एक वोवल। अभी एक 3 स्कूल वाले फ्रेंड, एक ट्यूशन वाला फ्रेंड तो भी बचा हुआ ना, तो उनको अरेंज कौन करेगा? ये तो सिर्फ किसके लिए है? सिलेक्शन के लिए, और वो पहली पोजीशन। ये फर्स्ट पोजीशन के लिए। क्लियर सर? हाँ सर, ये आप ये सिंबल यूज कर रहे हो वो फैक्टोरियल ही है ना? हाँ बेटा, फैक्टोरियल के 2 चीज होती हैं। अभी ये इससे डिस्कशन करोगे तो ये दोनों एक ही है। सी के लिए एक और भी यूज करते हैं, NCR यूज करते हैं, कुछ किताबों वाले ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, ओके ओके सर। अब प्लीज टाइम वेस्ट ना करो। एक विथ फोटो के साथ जो जिसका आएगा उसको पॉइंट मिलेंगे 5। दिख रहा ऊपर क्या लिखा हुआ है? और ये नोट्स में भी डालने हैं क्वेश्चन, पहले तुम सॉल्व करो। सर एक बात बोलूं मैं? सर ये वो डीप का ही 24 चाहिए।
तो आंसर बहुत बस टिक कर दो। ऐसे एक अक्षी वाला भी आ जाएगा इसमें, मुझे लगा है अभी। सर जिसका पहले व्हाट्सएप पे चल मैं मानूंगा सिर्फ। शीट मिल गई ना तुमको ग्रुप में? जुगल बस अभी कोई मत करना। जुगल का सही है। आंसर कितना आएगा? 172। हाँ तो ये तो हाँ अभी सर 178 आ गया। हाँ तो जुगल को पॉइंट मिले इसमें, और किसी को नहीं। ये आज ही कराया, फिर भी 2 बार कर लो। ये एक साथ आनी चाहिए ना? हाँ 3 फैक्टर 4 फैक्टर 3 फैक्टोरियल 1728। अगला क्वेश्चन क्विज का। अभी मत भेजना। सर ये फोटो भेजने में देर हो जाती है। बना बनाया नोट है। मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा इसका आंसर तो। हाँ ये तो मेरे को बदल गया, इसका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। मैं वो निकाल रहा हूँ। वैसे अमन अमन को सही पॉइंट है ना इसमें? सर वो भेज दिया था। पहले अमन का है मेरे हिसाब से। अरे हाँ मतलब आपने बोला तब तक भेज दिया था। हाँ अमन 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 क्या था? कितने कॉन्सोनेंट अपने पास? 7। कितनों का सिलेक्शन करना है? 4। वोवल कितने? 4। उसमें कितनों का करना है? 2 का बचेगा। और इनको 6 को अरेंज करना है। अभी तो कोई कंडीशन ही नहीं है। वो स्कूल ट्यूशन फिर एक साथ बुला लो पार्टी में। क्लियर? हाँ सर। इसका ऑप्शन देख लेना कौन सा मैच हो रहा है। सी वाला पता नहीं। सर मेरा तो अलग आ रहा था इन सब से। ये यही प्रॉपर तरीका मैंने पूरा करके दिखा दिया ना। ये ट्यूशन के फ्रेंड हैं, ये स्कूल के फ्रेंड हैं। उनमें से कितनों को? 6 लोगों को पार्टी में बुलाना है। ठीक है। 7 में से 4, 4 में से 2, अब 6 पार्टी में आगे उनको बिठाने के तरीके कितने हैं? 6 फैक्टोरियल। आप बेच सकते हो, बेच सकते हो। अभी दोनों दोनों ये वाला भी देखा हुआ है, लेकिन पहला आंसर है विनर चिकन डिनर। मैंने बोला ना अक्षय याद आएगी कहीं वहां। सर 84 तो भेज रहा है ऐसे तो पता है। अरे सर इसमें क्या भेजो? नहीं फोटो। जुगल जुगल डन। जुगल डन। ये 84। अरे सर ऐसे कैसे भेजे? मतलब क्या? सर इसमें भेजना क्या था? कुछ नहीं, बस ऐसे जितनी देर में बोला ना उतनी देर में कुछ तो आंसर भेज देता भाई। जिनको नहीं आ रहा वो एक का स्टार्टिंग विद क्या और एंड दूसरा क्या था वो भी इतना ही आएगा। और जो दोनों दोनों के साथ हो सकता है वो कितना हो सकता है? 12। ये तो कर लिया ना ये तक। हाँ था 2 बार हो गया। डिस्कस भी कर लिया। 4th इसके 7 पॉइंट है। 7 के 10 पॉइंट्स है इस क्वेश्चन के। अभी तक जुगल चल रहा है 10, अमन चल रहा है 5। ये बाकी क्या सब हर्ष वर्ष की आवाज ही नहीं आती। अभी इसका कुछ बहाना तो होगा तकड़े वाला। और गूगल से देख के लाओगे तो -10। जूम की चैट में मत डालना ना। हाँ सर।
अब मैं टाइम दूंगा इस सवाल में, चाहे किसी का आ भी जाएगा। पीयूष मिश्रा गलत। तूने मतलब ऑप्शन तो है नहीं, तूने फिर कैसे आंसर कर दिया? वो मैं देख और इसमें नेगेटिव पॉइंट भी है, ठीक है, इनमें के -10 ईजान के -10। ये क्वेश्चन मैंने मस्त सेलेक्ट किया बेटा। अरे सर सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई। नहीं नहीं नहीं, -10। अरे सर, अच्छा -10 डायरेक्ट, ऐसे +5 और -10। नहीं नहीं, प्लस के 10 है इसमें, मार्निक -10। अरे भाई ये ऑप्शन भी ऐसे ही है, दो बंदों ने जो 3 बंदों ने 2 तो गलत बता दिए। सर अब वापिस सही भेज सकते हैं कि नहीं? तो 0 हो जाएंगे, +10 हम भेज सकते हैं। सर बेटा सोहम +10 पे आ गया, किंचुक -10। सोहम फोटो तो भेज कैसे किए? हाँ सर, एक मिनट। 10 सोहम जल्दी, इतनी देर में फोटो खींच देता मैं। सोहम साथ ही है सर, एक ही मिनट। क्या बाकी है सोहम, इतनी देर में? नहीं, मैं कंसिडर ही नहीं करूंगा ये वाला ऐसे। सर कैमरा ओपन करके दिखा दो। तो तेरे को भी फोटो व्हाट्सएप करने में टाइम लग रहा है, फोटो करने में इतनी देर में 5 फोटो भेज दूं? कैसे घूम रहा है? अरे सर मैं ये दिखा दो, ये देखो नहीं आ रही है कैमरा ऑन करके। हाँ देखा। मतलब अभी टाई हो गया, जुगल और किसके बीच में होने वाला है? जुगल क्या हुआ? सर मैंने वो पहले 5 डिजिट की जगह 3 डिजिट ले लिया था, तो आंसर बहुत छोटा आ रहा था। ऑप्शंस देखे तब ध्यान गया। भाई कितने डिजिट का नंबर, 5 डिजिट का नंबर बनाना है, जो किससे हाँ। डिजिट लो? 3 से ना? अच्छा 3 से डिजिबल की कंडीशन क्या होती है बेटा, मुझे ये तो बताओ। सम 3 होना चाहिए। अभी पहले समझ लेना, बीच में अपनी रामायण बाद में चलाना, ठीक है ना सब लोग? 3 से डिजिबल टेस्ट का मतलब है सम ऑफ डिजिट 3 से डिजिबल होना चाहिए। मैंने इनका एक बार सम चेक किया, कितना आ रहा है? 5 और 9 तो 12 30 कितना आ रहा है? 9 12 15 आ रहा है। तो सम ऑफ डिजिट तो किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है ना? चलेगा अभी नहीं, अभी वो उसका सम का आ गया ना। तो अब देखो, तुम पहले समझ, कोशिश समझना, पता नहीं कहीं ने गूगल से किए कैसे किए, क्वेश्चन अच्छा है। सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है, और मुझे पर डिजिट कितने मेरे को क्वेश्चन वाले दिए? 6। यूज कितने करने मुझे? 5। तो इसका मतलब यही हुआ, या तो मैं 0 यूज करूं, 0 को यूज करूंगा, या मैं 3 को हटा, मतलब या 3 को यूज करूंगा। समझ में आ रहा है भैया? देखो सम, ये 0 + 1 + 2 + 3 + 4 प्लस कितने? 5। यदि मैं या तो मैं इनका सम यूज करूं, किसका, सॉरी 1 2 इनका करूं, तो सम ऑफ तब भी कितना रहेगा?
तो 12 रहेगा। हाँ ठीक है। डिविजिबल बाय 3। या फिर क्या करूंगा, 0 को हटा दूं। तो 15 रहेगा। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे पास। हाँ सर। सोच पा रहे हो? यस हाँ सर। सर। तो मेरे या जब मैं 0 को हटाता हूं तो मेरे पास कितने बचे? 5। तो 5 को 5 4 विदाउट रिपीटेशन है तो 5। जब 0 नहीं है, अच्छा यदि 0 है तो फर्स्ट पोजीशन पे कितने? 4। सेकंड पोजीशन पे 4। फिर बाकी 4 को अरेंज कर दो 4 फैक्टोरियल से। तो 4 4 3, तो ये कितना हो गया? कितना आ रहा है ये? 96। 16 तो 48, हाँ 96, तो कितना हो गया? 16। सर हाँ बेटा बोलो। सर मैं एक मेथड बता सकता हूँ कि नहीं? हाँ बोल। सर पहले हम वो डिविजिबल बाय 3 को भूल ही जाते हैं, ऐसे टोटली 5 डिजिट नंबर्स कितने हैं वो निकाल लेते हैं। फिर इसको डिवाइड बाय 3 कर लेंगे ना, क्योंकि जितने नंबर्स होंगे उससे डिवाइड बाय 3 डिविजिबल बाय 3 होता है ऐसे। क्योंकि 10 नंबर में से 3 होते हैं, वैसे 100 नंबर में से 33। सर तो वैसे डिवाइड बाय 3 किया तो उससे अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा, पर वो कैलकुलेटर में गलत हो गया थोड़ा। तेरे को क्या लगता है किसका तरीका बेस्ट है? सर वैसे यही है, पर ये ध्यान रखना, अभी मैंने क्लियर कर दिया। ये जीरो काउंट कर, अब 0 3 कोई मेन गेम तो 0 और 3 का था। अब 0 को भी 0 और 3 को तभी तक के सम क्या रहेगा? 3 से क्या रहेगा? डिविजिबल। रहेगा। एक बार 0 को ले लिया, एक बार अपने किसको एक्सक्लूड कर दिया? 3 को। 3 को। समझ गया? यस सर। अब ये टाई ब्रेकर है 5 पॉइंट के लिए। पॉइंट है, एक नया टाइप भी आ सकता है। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। आंसर आ गया है, फिर मैं वेट करूंगा। सर एक मिनट आ गया सर। 15 into 4 फैक्टोरियल। आंसर बजो। सर 24 into 36। चिन्मय का भी आ गया। इस बार तो काम खराब हो गया यार। सोम तेरा तरीका गलत है। सर अभी देख रहा हूँ बेटा, सबका देख रहा हूँ। ईजान का भी गलत। जुगल सर राइट। जुगल जीत सर गए। अरे बेटा डिस्कस कर रहे हैं ना, इसमें क्या अभी इतनी क्या जल्दबाजी है? अच्छा नहीं, कईयों का सही है भैया। जुगल का गलत है, शिदी का गलत है। सर मैंने वो करेक्शन किया। आंसर राइट इज 360, लेकिन मैं लॉजिक जानना चाहता हूँ। सर मैं मतलब हम्म
बिल्कुल सही। क्या इसमें मगजमारी है भाई? ये टोटल कितने हो सकते हैं? 6 फैक्टोरियल। उसमें या तो उसमें क्या होगा, या तो ए के आगे ई होगा या ई के आगे होगा, यही तो पॉसिबिलिटी है। हाँ सर। तो 2, तो ये एक तरीका 360। लेकिन तुमको पता है सर, एक तरीका और बताएंगे। कितने 6 है ना? तो उनमें से कोई भी 2 पोजीशन में अपन फिक्स कर ले, वो सिलेक्ट कर ले। किसके लिए? वोवल के लिए। हाँ, तो मैंने 6 में से 2 सेलेक्ट कर ली। उसमें क्या होगा, एक ही तरीके से बैठेगा। पहले ए आएगा, बाद में क्या आएगा? ई। और बच्चे कितने लोग हैं? 4। समझ में आ गया? हाँ सर। यस सर। क्वेश्चन तो बहुत सारे लाया था बेटा, बस अभी एक बचा हुआ अपना, ये वाला होमवर्क क्वेश्चन है, कल डिस्कस करेंगे। ठीक है? हाँ सर। यस। स्क्रीनशॉट ले लिया। होमवर्क तुमको एज यूजुअल मैंने ग्रुप में भेज दी, एक्सरसाइज 4 मैं लिख देता हूँ। फिर भी मुझे पता है तुम लोग बहुत, कल मैं लिटरली क्लास में नहीं बिठाऊंगा, ये ध्यान रखना। ये तो कल डिस्कस करूंगा, ये वाला मत करना, कल डिस्कस करेंगे इसको। उसके लिए पीएनसी ओनली 1 क्वेश्चन। ठीक है? वैसे तो मैंने क्या करूं, मेरा दिल टूट रहा है। मैंने तुमको एक एक्सरसाइज आज डीपीपी बनवाई थी, तो क्या करने, डीपीपी करके लाओगे क्या? रात भर जगना है। कल किसकी क्लास है साथ में? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में होमवर्क है क्या कल? अरे है या नहीं है? नहीं है सर। बाकी लोग क्यों नहीं बोल पाते? चलो कल ज्यादा नहीं करते। इस मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 4 करनी है ना? इतना तो उम्मीद कर सकता हूँ। कल सीरियस लोग ही बैठे हैं। चमक गया? ओके। इसकी मेरे को पीडीएफ भेजने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन लिखने के लिए? नहीं सर। उस दिन वाले क्वेश्चन चाहिए तुमको? उस दिन वाले क्वेश्चन पुराने? बेटा नोट्स अच्छे बना लेना, पीएनसी में सबसे बात लगती है। कोई बुक कोई पढ़ने जाओगे ना तो बहुत सीक्वेंस में नहीं है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर।